हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? और सब बढ़िया। देखो, मैं क्या है आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास के कुछ जो जीरो लेवल है उसको बताऊँगा। क्योंकि क्या है कि बच्चे 12th क्लास में तो आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? 12th क्लास में। लेकिन 11th क्लास में एक 11th क्लास में 12वां चैप्टर होता है। कौन सा होता है? 12वां चैप्टर। उसका जो नाम होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन एवं इसके मूलभूत सिद्धांत। कार्बनिक रसायन एवं इसके मूलभूत सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन का जो बेसिक है वो दिया जाता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ, जैसे एक मकान अपनी नींव पर खड़ा हुआ रहता है, यदि उसकी नींव मजबूत है तो मकान भी मजबूत रहेगा। अर्थात उसको आसानी से 2 मंजिल 3 मंजिल 10 मंजिल बनाया जा सकता है। यदि उसकी नींव ही वीक है, क्या है? नींव वीक है, क्या वो खड़ा हो सकता है उस नींव पर मकान? नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे हम 12th क्लास, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 11th क्लास ये मान लेते हैं 11th क्लास तो लोकल है, मन मजे करो आराम से। 12th क्लास में तो परसेंटेज बनानी है, 12th क्लास में तो परसेंटेज बनानी है, तब पढ़ लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि हमारा जो बेस है वो 11th क्लास में, यदि 11th क्लास में सही तरह से हमने तैयारी की होती तो 12th क्लास में प्रॉब्लम नहीं होती। और जो ये चैप्टर है ऑर्गेनिक रसायन या कार्बनिक रसायन एवं इसके मूलभूत सिद्धांत, ये चैप्टर कम से कम, ये चैप्टर यदि हमने अच्छी तरह से कर लिया तो 12th क्लास में 4th चैप्टर होते हैं उनको कंप्लीट करता है। अर्थात इसमें कार्बनिक रसायन का बेसिक दिया होता है। ये बेसिक इतना काम आता है कि यदि हमने ये 11th क्लास में अच्छी तरीक़ा से पढ़ा होता है तो 12th क्लास में 4 चैप्टर जो होते हैं हमको इतने सरल लगते हैं कि बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, कुछ बच्चे समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत टफ है, लेकिन मैं बताऊं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन सबसे सरल है। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको पता है ये रिएक्टेंट है, ये इसमें कैटालिस्ट है या रिएजेंट है, अभिकर्मक है, और ये प्रोडक्ट बनेगा, पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। पता है ये अभिकारक है, ये अभिकर्मक दे रखा है, और तुरंत बिना पेन चलाए पता चल जाता है ये प्रोडक्ट। जबकि यदि हम बात करें मैथ में और या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन में, तो उसमें आपको मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो पेन से करनी पड़ेंगी तभी आएंगी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन चलाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, तुरंत आंसर का पता चल जाता है। तो इसमें आपको मैं छोटे छोटे कुछ बेसिक है, 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का वर्गीकरण। कार्बन और हाइड्रोजन का वर्गीकरण। हाइड्रोजन का वर्गीकरण। कार्बन और हाइड्रोजन के वर्गीकरण की यदि बात करें तो कार्बन या हाइड्रोजन 4 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री कार्बन, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। और हिंदी की यदि बात करें तो इसका नाम या इसको हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक कार्बन। क्या बोला जाता है? प्राथमिक कार्बन। दूसरे की यदि बात करें सेकेंडरी कार्बन, या इसको 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, और इसको हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक कार्बन। क्या बोला जाता है? द्वितीयक कार्बन। तीसरी यदि बात करें 3 डिग्री कार्बन। कौन सा? 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन? टर्सरी कार्बन, या हिंदी में बोला जाता है इसको तृतीयक कार्बन। और 4th जो होता है 4 डिग्री कार्बन
या क्वाटरनरी कार्बन, या हिंदी में बोले चतुष्क कार्बन। क्या बोला जाता है? चतुष्क कार्बन। क्या बोला जाता है? चतुष्क कार्बन। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है कोटि के आधार पर। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन जिसे प्राथमिक कार्बन के नाम से जाना जाता है। 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन जिसे द्वितीयक कार्बन के नाम से जाना जाता है। 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन जिसे तृतीयक कार्बन के नाम से जाना जाता है। 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन या चतुष्क कार्बन हिंदी में इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन की। किसकी? प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन की। प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं? यस, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। परिभाषा के रूप में बोले वह कार्बन जो अपने नज़दीकी एडजेसेंट, वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल एक कार्बन से कनेक्टेड होता है या जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन है प्राथमिक कार्बन। ये तो लैंग्वेज हो गई। वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल एक कार्बन से, कितने कार्बन से? एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन है प्राथमिक कार्बन। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें, एथेन। क्या है? एथेन। इस कार्बन को देखो, अपने नज़दीकी कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन से। तो इसको 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोला जाता है। अर्थात मैं बोलूँ कि एथेन में प्रत्येक कार्बन, अर्थात दोनों जो कार्बन होते हैं वो 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन होते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अर्थात ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ था, केवल एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, अन्य किसी कार्बन से नहीं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। जैसे हम बात करें आइसोब्यूटेन, जैसे हम बात करें एन प्रोपेन, किसकी? एन प्रोपेन की। तो एन प्रोपेन में मिड वाले कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है। अर्थात कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। तो कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। वह कार्बन जो अपने नज़दीकी एडजेसेंट केवल 2 अन्य कार्बन से, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, क्या कहलाता है? 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहलाता है। वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहलाता है। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक
कार्बन, 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन की यदि हम बात करें, 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन की, तो इसमें क्या होता है, वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल कितने कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अपने नज़दीकी केवल कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। देखो इस मिड वाले कार्बन को एक इससे और एक इससे 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ये जो कार्बन है मिड वाला, ये कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। इसका जो नाम है वह आइसोब्यूटेन। क्या है, आइसोब्यूटेन। मैं बोलूँ आइसोब्यूटेन में मिड वाला जो कार्बन होता है, मध्य वाला का जो कार्बन होता है वो कितने डिग्री होता है, 3 डिग्री। और आइसो टर्म कब आता है तुमको पता है, जब ये ग्रुप पाया जाता है, ये ग्रुप पाया जाता है। और इधर कुछ भी हो सकता है, मान लो CH3 है, 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन। 5 है तो क्या है, आइसोपेंटेन। आइसो इस ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज होता है, आइसो। कितने कार्बन है, 5 के लिए पेंट, और सभी एकल बंद में क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। तो क्या होगा, आइसोपेंटेन। तो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, इनमें जो मिड वाला एक जो कार्बन होता है आइसोब्यूटेन में, जो कितने डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। कितने डिग्री, 3 डिग्री। देखो नेक्स्ट की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, नेक्स्ट की यदि हम बात करें, 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन, या हिंदी में यदि इसको बोले चतुष्क कार्बन, चतुष्क कार्बन। देखो वह कार्बन जो अपने नज़दीकी केवल अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है, 4 डिग्री कार्बन, चतुष्क कार्बन। नियोपेंटेन इसका क्या नाम है, जैसा एग्जांपल लें तो नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन में ये मिड वाला जो कार्बन है, देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3 और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो कितने डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन है, चतुष्क कार्बन कहलाता है। और नियोपेंटेन आपको याद रखता है, जब कार्बन के चारों तरफ मैथिल ग्रुप हैं तो नियो वर्ड यूज में होता है, या इसकी वैलेंसी भी फ्री हो सकती है और इसमें कोई ग्रुप हो तो नियो वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। 5 कार्बन है यहाँ पर इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और सभी एकल बंध है इसलिए एन। तो क्या नाम होगा, नियो पेंटेन। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन, जब नज़दीकी केवल एक अन्य कार्बन से, प्राइमरी कार्बन। जैसे एथेन केवल एक दूसरे के साथ एक कार्बन से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। दूसरे की मैंने बताया था 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन, जब कार्बन केवल अन्य 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, अन्य 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ होता है, तो क्या कहलाता है, 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीयक कार्बन कहलाता है। जैसे एन प्रोपेन की बात करें तो मध्य वाला जो कार्बन होता है द्वितीयक कार्बन होता है। तीसरे की यदि हम बात करें 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन, 3 डिग्री कार्बन तृतीयक कार्बन की यदि बात करें, आइसोब्यूटेन में जो मिड वाला कार्बन है, आइसोब्यूटेन में जो मिड वाला कार्बन है वो कितने डिग्री होता है, 3 डिग्री, क्योंकि 3 अन्य कार्बन से क्या रहता है, अटैच रहता है। चौथे की यदि हम बात करें तो चौथे में आपको पता है 4 डिग्री कार्बन है, चतुष्क कार्बन। 4 डिग्री कार्बन है, चतुष्क कार्बन में क्या होता है कि वह कार्बन जो अन्य केवल 4 कार्बन से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, क्या कहलाता है, 4 डिग्री कार्बन है, चतुष्क कार्बन कहलाता है। जिस नियोपेंटेन की बात करें, मिड वाला जो कार्बन है इधर और इधर 4 प्रकार के मैथिल समूह से क्या है, जुड़ा हुआ है। मिड में जो वाला कार्बन है वो कितने डिग्री है, 4 डिग्री। कितने डिग्री है, 4 डिग्री। तो देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये और में डिग्री ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करना है, कार्बन की कोटि क्या करनी है, प्रदर्शित करनी है। तो इधर इसको देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ओनली 1 कार्बन। देखो इस बॉन्ड से
केवल एक कार्बन से, तो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। इसको भी देखो, ये केवल इस कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। लेकिन इस मिड वाले कार्बन की हम बात करें तो मैंने नियोपेंटेन में ये इस प्रकार का ग्रुप बताया था, और यहाँ इसको देख लो, नियोपेंटेन में क्यों जाते हो, ये सिग्मा मतलब ए बॉन्ड ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से भी, ये कार्बन इस कार्बन से, और ये कार्बन इस कार्बन से भी, तो कितने डिग्री कार्बन है 4 डिग्री, क्योंकि कितने कार्बन से कनेक्टेड है 4 से। इसकी यदि बात करें, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए कितने डिग्री कार्बन है 2 डिग्री कार्बन। इसकी यदि बात करें तो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी और इससे भी है, तो कितने डिग्री कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। और इसकी यदि हम बात करें तो केवल ये अन्य कार्बन से इससे कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये केवल एक इस कार्बन से ही कनेक्टेड है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। और देखो एक आधा एग्जाम्पल, इसमें आपको डिसाइड करना है सांतिया के कार्बन कितने डिग्री है। तो सबसे पहले तो आपको ये ओपन चेन में लिखना है, खुली श्रृंखला में। आपको पता है जिग-जैग में, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में, और आपको पता है प्रत्येक जो कॉर्नर है वो कार्बन को प्रदर्शित करता है। इससे भी पहले आपको ये आना चाहिए कि इनकी संयोजकता क्या है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अर्थात मैं बोलूँ तो CNO 432। तो आपको याद रखना है कार्बन की संयोजकता क्या होती है 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, CNO 432। तो इधर देखो, ये जो कॉर्नर होते हैं मैथिल समूह को प्रदर्शित करते हैं, या मैं बोल दूँ कि सबसे पहले आप कार्बन लगाओ। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कॉर्नर पर क्या होते हैं कार्बन लगा दिए। चलो क्या लगा दिया कार्बन। अब कार्बन की संयोजकता क्या होती है 4, यहाँ पर कितना बॉन्ड बन रहा है 1। तो पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। जितने भी इसकी संयोजकता कम पड़ती है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं हाइड्रोजन लगा देते हैं। मान लो 1 बॉन्ड बन रहा है, इधर देखो यहाँ 1 बॉन्ड बन रहा है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितने हाइड्रोजन लगाने हैं 3। तो ऑटोमेटिकली देखो कितने हाइड्रोजन आ गए यहाँ सभी जगह 3। तो 3 और 1 4, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई कंप्लीट हो गई 3, ये हाइड्रोजन से और ये किसे बॉन्ड से। अब देखो मैंने बताया कॉर्नर पर क्या होते हैं कार्बन, क्या होते हैं कार्बन क्या होते हैं कार्बन। इधर देखो कार्बन, यहाँ देखो ये कार्बन कितने से बॉन्ड बना रहा है 2 से, अर्थात 2 संयोजकता तो इसकी कंप्लीट हो रही है। और कार्बन कितनी होती है 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने हाइड्रोजन आए 2 हाइड्रोजन। कितने आए 2 हाइड्रोजन। इसकी यदि बात करें हम तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, अर्थात 2 संयोजकता कंप्लीट है, 2 और कंप्लीट, अर्थात 4 में से 2 घटाएंगे कितनी बची 2, तो क्या लगाएंगे 2 हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और तुमको पता है मैंने बताया यहाँ पर भी क्या है कार्बन, क्या है कार्बन। यहाँ देखो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है कि नहीं है, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है। एक तो ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, है कि नहीं है। और 4 ही मैंने यहाँ बताइए आपको। तो अब देख लो आप कितने डिग्री कार्बन है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है ओनली 1 कार्बन 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है 2 कार्बन, एक तो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। क्या इस कार्बन से कनेक्टेड है नहीं, तो कितने कार्बन से 2 डिग्री, इसलिए कितने कार्बन से 2 कार्बन से, इसलिए क्या आएगा 2 डिग्री। यहाँ यदि इसकी बात करें ये कितने कार्बन से, इस कार्बन से कनेक्टेड है इस कार्बन से, इसलिए क्या आएगा 1 डिग्री कार्बन। यहाँ इसकी बात करें इस कार्बन की यदि हम बात करें कितने कार्बन से कनेक्टेड है 2 से, एक तो इससे और एक इससे, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए कौन सा कार्बन होगा 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, केवल एक अन्य कार्बन से कनेक्टेड, देखो इससे केवल, जबकि अन्य इससे नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ इसको देखो इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी, कितना 2 डिग्री। और इसको बात करें ये केवल एक अन्य कार्बन से 1 डिग्री, इसकी बात करें 2 कार्बन से 2 डिग्री।
अब देखते हैं इस मिड वाले की हम बात करें, इस गोले वाले की, किसकी, गोले वाले की, तो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने कार्बन से, इससे भी है, ये इससे भी है, ये इससे भी है और ये इससे भी है, तो इसलिए कौन सा कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन। तो आपकी समझ में आ गया होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और कुछ एग्जाम्पल देखो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो चक्रीय यौगिकों के लिए 3 कार्बन है प्रोप और एकल बंधन सभी क्या आएगा, प्रोपेन। ये साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन बना दूं पहले, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सभी में क्या होता है 2 डिग्री कार्बन। प्रत्येक जो कार्बन होता है वो क्या होता है 2 डिग्री कार्बन। कैसे होता है देखो, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो कॉर्नर होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को। किसको प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को। देखो इन दो में ही समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया, CNO 432, क्या बताया था, CNO 432, अर्थात कार्बन की संयुक्ता 4, नाइट्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 2। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, अर्थात कितनी होती है कार्बन की 4। तो 4 में से 2 गए तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ऐसे इन दोनों में भी, इन सभी में क्या करेंगे, 2-2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब देखो सभी की 2, 3, 4, इसकी भी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, तो सभी की क्या हो गई, संयुक्ता कंप्लीट हो गई। अब इधर देखो इनकी संयुक्ता कंप्लीट हो गई। अब डिग्री ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करना है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी, अर्थात कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, तो कितने डिग्री, 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करें, इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री, क्या होगा 2 डिग्री। और ये कार्बन भी क्या होगा 2 डिग्री, क्योंकि अन्य 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इन सभी में जो प्रत्येक कार्बन होता है वो क्या होता है 2 डिग्री कार्बन होता है। देखो आपने अब डिग्री ऑफ कार्बन ये समझ लिए, लेकिन इनके क्या अनुप्रयोग हैं, क्या अनुप्रयोग हैं, क्या काम आते हैं। देखो जैसे ही आप RBSC के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर 10th चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव या हैलोजन व्युत्पन्न, और 11th और 12th है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त, इसमें भी ये 2 हैं, 11 12 में डिवाइड हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है, एक फर्स्ट एक सेकंड। 13 जो चैप्टर होता है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तो इनमें क्या है कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। यहाँ जो मैंने समझाया इन तीनों में चलता है, हैलोजन डेरिवेटिव में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में, लेकिन नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में ये नहीं चलता है, उनमें कुछ अलग ही वो होता है। तो कैसे, देखो आपको पता है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन 17वें ग्रुप के एलिमेंट जिसमें X से रिप्रेजेंट करते हैं, वो X बराबर होता है FCl, Br और I, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे मैं बात करूं, ये CH3 है, CH2Cl, CH3 CH2Cl, ये हैलोजन है कि नहीं है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने डिग्री कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन है। यहाँ देखो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो कितने डिग्री कार्बन है, एक 1 डिग्री कार्बन। तो इस हैलोजन को भी क्या कहेंगे 1 डिग्री हैलोजन, क्या कहेंगे 1 डिग्री हैलोजन।
हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस आधार पर हैलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं, 1 डिग्री हैलोजन, 1 डिग्री हैलाइड बोल दें, 2 डिग्री हैलोजन या हैलाइड, और 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। यहाँ देखो केवल एक अन्य कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलाइड। और देखो CH3, CH, CH3 और ये Cl है कि नहीं है। इधर देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, कितने हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, कितने से 2। तो और मैंने बताया था अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको किससे, कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है वह कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसके आधार पर हैलोजन को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। यहाँ कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और देखो CH3, C, CH3, C और Cl, ये हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री से, क्योंकि ये कितने कार्बन से, अन्य कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से भी 1, 2 इस कार्बन से और 3 इस कार्बन से। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन कितने अन्य कार्बन से कनेक्टेड है। तो देखो 3 कार्बन से तो कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइडों का निर्धारण किया जाता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ऐसी हम बात करें एल्कोहल, किसको, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल की बात करें OH से रिप्रेजेंट किया जाता है, OH से प्रदर्शित किया जाता है। सेम वही है, ये OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है कितने अन्य कार्बन से कनेक्टेड है, कितने अन्य कार्बन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ होता है। तो देखो एक कार्बन से यहाँ पर कनेक्टेड है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरी यदि बात करें तो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से, एक इससे और एक इससे, तो कितने डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, कितने डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल। और देखो एल्कोहल डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, तो कितने डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो याद रखना है एल्किल हैलाइड और एल्कोहल में यदि 1 डिग्री कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री। एल्किल हैलाइड है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री एल्कोहल है तो 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि इधर देखो यहाँ पर ये OH डायरेक्टली अटैच कार्बन यही है, ये किसी अन्य कार्बन से नहीं है। ऐसे ही OH क्यों, हैलाइड भी तो है, मैथिल क्लोराइड, ये भी डायरेक्टली अटैच केवल इसी कार्बन से, अन्य किसी कार्बन से नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्बन तो अन्य किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है, क्या इसको 0 डिग्री बोलेंगे, नहीं, इनको 0 डिग्री नहीं बोला जाता, इनको 1 डिग्री में भी क्या दिया जाता है, नाम 1 डिग्री ही नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, 1 डिग्री। तो ध्यान रखना है एल्किल हैलाइड और एल्कोहल में जितने डिग्री कार्बन होता है, जितने डिग्री कार्बन होता है, मान लो एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल है तो एल्कोहल। लेकिन एमिनो में आपको याद रखना है, एमिनो में क्या करना है, याद रखना है। कैसे, देखो एमीन
सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं पूछता हूँ आपसे, ये एमीन कितने डिग्री है? तो आप देखोगे कि ये कार्बन तो 3 डिग्री है। कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री एमीन होगी, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। क्यों? कि 1 डिग्री एमीन में NH2 होता है, 2 डिग्री एमीन में NH होता है, और 3 डिग्री एमीन में क्या होता है? ओनली N होता है। क्या होता है? N होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि 1 डिग्री जब एमीन होती है उसमें NH2, 2 डिग्री में NH और 3 डिग्री में N। तो इस आधार पर अब देखो, NH2 है, क्या है? NH2, और NH2 में क्या होता है? 1 डिग्री। तो एमीन यहाँ पर ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। तो ध्यान रखना है, एमीनों में कार्बन के आधार पर हम डिग्री को निर्धारित नहीं करते हैं। कार्बन के आधार पर डिग्री को निर्धारित नहीं करते हैं, हम नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन के आधार पर करते हैं। यदि 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, एक है तो 2 डिग्री, और एक भी नहीं है तो 3 डिग्री। और देखो, CH3 NH CH3 कितने डिग्री है? तो सबसे पहले इधर नज़र घुमाएंगे, NH कितने मारा है? 2 डिग्री में। तो एमीन भी कितने, क्या हो गई? 2 डिग्री। कितने हो गई? 2 डिग्री। और देखो, CH3 N CH3 और CH3 और CH3। देखो, सबसे पहले इधर नज़र घुमाओ, नाइट्रोजन एक भी H नहीं, तो कितने डिग्री है? 3 डिग्री। कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो एमीन कितने डिग्री हो गई? 3 डिग्री एमीन हो गई। देखो, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। देखो भाई, मान लो ये है, छोड़ो ये। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? एल्किल हैलाइड और OH ध्यान रखना है कि जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसी के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले बैलेंसी पूरी कर लो। कार्बन की संयुक्ता कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। और मैंने बताया था CNO 432, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2। तो यहाँ पर कार्बन कितनी है? 1 2 3। कितने की कमी है? 1 की। 3 है, 4 में से 3 घटाएंगे 1। प्रत्येक कॉर्नर किसको प्रदर्शित करता है? कार्बन को। किसको प्रदर्शित करता है? कार्बन को। तो देखो भाई, कितने की कमी है? 2 की। यहाँ पर भी 2 की, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं प्रत्येक में, और कार्बन संयुक्ता क्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब देखो कितने डिग्री एल्कोहल है। ये कार्बन कितने से डायरेक्ट कनेक्ट है? एक तो इससे और एक इससे। तो कितने डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल। अब एल्किल हैलाइड की बात करें तो मैंने बताया था कॉर्नर मैथिल कॉर्नर कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर केवल 1 बॉन्ड बन रहा है, इसलिए मैंने 3 हाइड्रोजन क्या कर दिए? जोड़ दिए। और ये मिड वाला कार्बन, इसमें एल्किल हैलाइड में डायरेक्टली कनेक्ट जो कार्बन है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ आता है? 1 2 और 3 से। इसको कार्बन मत मान लेना, इसका क्लोरीन का प्रतीक होता है ये Cl। ठीक है, ये कार्बन नहीं है, ये Cl है। और यहाँ देखो कितने से? 3 से। तो इसको कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है या एल्किल क्लोराइड है? 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड। लेकिन मैंने आपको एमीन के लिए बताया था। क्या बताया था? एमीन के लिए NH2 आता है 1 डिग्री, NH आता है 2 डिग्री, और N आता है, क्या बताया था? 3 डिग्री। क्या बताया? 3 डिग्री। तो NH2 आ रहा है, क्या रहेगा? 1 डिग्री एमीन। क्या रहेगा? 1 डिग्री एमीन। और भी देखो कुछ एग्जाम्पल।
देखो एमीन के लिए बताता हूँ, ये देखो प्रीडीन, इसका नाम क्या है, प्रीडीन। यहाँ बताइए कितने डिग्री एमीन है, कितने डिग्री एमीन है। ये पायरोल, ये क्या है, पायरोल या पिरोल, क्या है, पिरोल। यहाँ देखो मैंने बताया था जब नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हैं तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन है 2 डिग्री, और नाइट्रोजन पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है 3 डिग्री। तो नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 1 भी नहीं, तो क्या होगा 3 डिग्री। नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 1, क्या होगा 2 डिग्री, क्या होगा 2 डिग्री एमीन, क्या होगा 2 डिग्री एमीन। अर्थात नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है 3 डिग्री, यहाँ पर क्या है 2 डिग्री। तो आगे समझ में, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये बेसिक समझ में आ गई, ये आपको बेसिक अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगी। तो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न, दूसरा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, उसमें भी 2 पार्ट हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, और नेक्स्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में ध्यान रखना है आपको, NH2 है 1 डिग्री है, NH है 2 डिग्री है और Na 3 डिग्री है, लेकिन एल्किल हैलाइड और एल्कोहल में सेम चलता है उन्हीं में। ठीक है बच्चों, और ये आपको समझ में आएगा इस टाइप के, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सरल लगेगी। हाँ और भी कुछ है 11th क्लास में, और 11th क्लास में आपने यदि आपने प्रभाव हैं, रेजोनेंस अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं अतिसंयुग्मन, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरण प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ये और 4 प्रकार की रिएक्शन है। एडिशन योगात्मक बोलते हैं हिंदी में, एलिमिनेशन विलोपन अपक्रिया बोलते हैं हिंदी में, तीसरी सब्स्टिट्यूशन, और चौथी होती है रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अपक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि आपने इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती पढ़े होंगे, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन को कार्बेनाइन बोलते हैं हिंदी में, कार्बोरेडाइन होता है इसके जस्ट विपरीत होता है कार्बोकैटायन के, मतलब स्थायित्व का क्रम, और मुक्तमूलक, और चौथा होता है कार्बिन, 5वां नाइट्रीन और बेंजाइन या एराइन। ये यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सरल लगती है। यदि ये आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ रखे हैं तो 11th क्लास का 12th चैप्टर एक बार उसको रिवाइज करें, या बीच बीच में जैसे मैं पढ़ाता चलूँगा तो उसको बीच बीच में आपको बताता चलूँगा कि जो इफ़ेक्ट हैं या जो मध्यवर्ती बन रहे हैं ये हैं, और जो 4 प्रकार की जो रिएक्शन हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों।